नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे सीएम। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में होंगे शामिल, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में होंगे शामिल। कल नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और आपको बता दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में शामिल भी होंगे सीएम मनोहर लाल। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे, कल नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे सीएम। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में शामिल होंगे, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे, कल नामांकन करेंगी द्रौपदी मुर्मू। बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर सीएम मनोहर लाल और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर तो आपको बता दें कि सीएम मनोहर लाल दिल्ली पहुंच चुके हैं और केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में वो शामिल होंगे और भी उनके कार्यक्रम, राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में वो शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर लाल और कई केंद्रीय मंत्रियों से वो मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के नामांकन में शामिल होंगे, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में शामिल होंगे सीएम मनोहर लाल। बड़ी खबर, चंडीगढ़ में विधायक दल की बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि हमने निकाय चुनाव में 60% से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की, जिसके लिए मैं हरियाणा की जनता का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर भी बयान दिया और कहा कि क्या कुछ कहा सीएम मनोहर लाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। मित्रों, सबसे पहली बात तो कि स्थानीय निकाय के जो चुनाव हुए, 18 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाएं, कुल 46 इकाइयों का ये चुनाव था। और विशेषता इस चुनाव की ये थी कि सबसे पहली बार चेयरमैन का जो सीधा चुनाव हुआ है और इस सीधे चुनाव का बहुत स्वागत किया गया। सब लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा ये मूव है, एक सफल मूव। और उसमें जब रिजल्ट आए हैं तो ये मान के चले कि हमारे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी सब मिला करके और हमारी एक अच्छी मेजोरिटी, मैं समझता हूँ कि सब मिला के 28 यानी मोर देन 60% ये रिजल्ट हमारे पक्ष में आया है। कांग्रेस तो मैदान छोड़ के ही भाग गई है और उनको तो कहीं ना भरोसा था कि भी हम कोई जीत पाएंगे और इसलिए सिंबल दे करके उन्होंने अपने आप को कोशिश की है बचाने की, लेकिन बच नहीं सकते क्योंकि उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट किया था। कोई भी कांग्रेस के द्वारा या उनके किसी नेता के द्वारा सपोर्टेड कोई कैंडिडेट जीत नहीं पाया। जैसा हमको पता है कि देश के राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो घोषित हो चुका है, उसका नामांकन अब हो रहा है। तो उस नामांकन के लिए देश भर के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको नामांकन के लिए आह्वान किया जाता है। कल राष्ट्रपति के लिए कैंडिडेट के नाते मैडम द्रौपदी मुर्मू, उनका नामांकन कल होना है। तो आज उत्तर भारत के जितने हमारे विधायक सांसद हैं उनकी ओर से एक फार्म भरा जाना है, उसकी प्रक्रिया चल रही है। और हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के सभी विधायक सांसद उन एक यानी फॉर्म पर साइन करके तैयार करके कल लेकर के जाएंगे। इसी प्रकार दिल्ली में अलग से फार्म भरे जा रहे हैं, देश भर में बाकी जगह फार्म भरे जा रहे हैं और कल जो है नामांकन होगा। और निश्चित रूप से एनडीए के नाते से जो भी मुकाबला होगा उस मुकाबले में एनडीए का हमारा कैंडिडेट निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम कल कुछ मुख्यमंत्रियों को बुलाया है वहाँ, तो मुझे भी कहा गया है कि कल वहाँ प्रधानमंत्री जी, कुछ प्रदेशों के मुख्यमंत्री नामांकन के समय वहाँ से उपस्थित रहे। कल मैं वहाँ जाकर के आऊँगा। इच्छाएं व्यक्त की हैं कुछ हमारे साथियों ने। हम भी चाहते हैं कि हरियाणा के अंदर एक अच्छा बड़ा शो किया जाए। कब करेंगे और किस उपलक्ष्य में करेंगे उसका भी
तो वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। क्या हुई है विधायकों से और यही निर्णय लिया है कि एनडीए के तौर पर सबसे पहले हम प्रपोजर के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी, जिनको एनडीए का संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, उनका समर्थन करेंगे। और आज उसी लिए हम सब जेजेपी के विधायक इकट्ठे हुए थे और आगे भी जो प्रोसेस होगा उसके अंदर एनडीए का पूरा समर्थन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों की फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज पूरी हो गई है। इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार ही जीतेंगी। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही दो पार्टियां चुनाव लड़ती आ रही हैं। ऐसे में भले ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो राष्ट्रपति चुनाव पर बोले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर एनडीए के प्रत्याशी की जीत होगी। हरियाणा में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी को मिली जीत को लेकर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर हरियाणा में कांग्रेस को साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले राज्यसभा चुनाव और अब निकाय चुनाव में मिली जीत इसका प्रमाण है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को, दोनों संगठन के बधाई देता हूं कि उनने पूरी मेहनत लगन के साथ कार्य किया और आज उसका नतीजा है कि इतनी बड़ी मात्रा में गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीते। और खुशी की बात है कि और ऐसे साथी भी जो चुनाव जीते हैं, उनने भी फिर ये फैसला लिया है कि वो गठबंधन के साथ मिलकर सरकार को और मजबूत कर निकायों में रहेंगे। और चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है। बीजेपी ने जेजेपी के साथ गठबंधन में 40 नगर निकायों में से 27 पर कब्जा जमाया। इनमें से बीजेपी के हिस्से 22, जेजेपी को 3 और 2 समर्थित को जीत मिली। इनमें 18 नगर परिषद सीटों में से बीजेपी 10 और जेजेपी 1 जीतने में कामयाब रही। वहीं निकाय चुनाव में जीत के बाद नवनिर्वाचित चेयरमैन संत कबीर कुटीर पर सीएम मनोहर लाल से मिले पहुंचे। इस दौरान सीएम ने चेयरमैनों को शुभकामनाएं दी। आगे उन्होंने कहा कि मैं आशा करता हूं कि आप सभी बीजेपी के आदर्श मार्ग पर चलकर प्रदेश की उन्नति में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नवनिर्वाचित चेयरमैन का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। साथ ही बड़ा बयान देते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव में बीजेपी और जेजेपी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। 25 चेयरमैन जो जीतकर आए हैं, उनकी मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई जाएगी। मैं माफी चाहता हूँ, हमने तो 3 बजे इनको समय दिया था, मीडिया को तो आज हमने यहाँ कुछ कहा नहीं। गलत मैसेज दे दिया, मैं माफी हमने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने नवनिर्वाचित चेयरमैनों से मुलाकात की, उनका स्वागत किया, फूल माला पहनाई, पटका पहनाया और मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। निकाय चुनाव में जिस तरीके से जीत दर्ज की है बीजेपी ने, उसको लेकर लगातार जश्न मनाया जा रहा है। और इस बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने
नवनिर्वाचित चेयरमैनों से मुलाकात की। तस्वीरें आप देख रहे हैं, पटका पहनाया, फूलमाला और मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया और उन्हें जीत की बधाई देते नजर आए ओपी धनखड़। भारतीय जनता पार्टी के जो 25 चेयरमैन चेयरवुमेन चुनी गई हैं, उनको आज मुख्यमंत्री जी से मिलवाने के लिए और सबका परिचय करने के लिए बुलाया है। सब मुख्यमंत्री जी के आवास पर जा रहे हैं। जनता ने हमको पूरा आशीर्वाद दिया है। मैंने चुनाव में एक वाक्य का प्रयोग किया था, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। जब वोट मांगने का तो मैं कहा पूरा आशीर्वाद देना, जैसे ट्रकों के पीछे लिखा रहता है बाबे दी फुल कृपा। और चुनाव में लोगों ने उसी प्रकार से हमको आशीर्वाद दिया। तो सबको मालूम था कि ये अग्निपथ का बवाल कांग्रेस पार्टी करा रही है। राहुल जी का बयान है देश में आग लगेगी, प्रियंका कह रही है सरकार को उखाड़ फेंको। उसी काम पर यहाँ कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र जी। चलिए अब खबर चंडीगढ़ से है, जहां कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने हरियाणा राज्य बागवानी विकास एजेंसी के तहत एकीकृत बागवानी विकास मिशन की जनरल बॉडी मीटिंग की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ड्रैगन फल, खजूर और मशरूम को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके योजना तैयार करें और किसानों को किफायती और गुणवत्तापूर्वक बीज मुहैया करवाएं। इसी के साथ नई प्रणाली विकसित करें जिससे कि किसानों को अच्छे और किफायती बीज उपज के लिए मुहैया हो सके। वहीं बागवानी विभाग की ओर से एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा जो युवाओं को ड्रैगन, खजूर और मशरूम की खेती के लिए प्रेरित करने के साथ साथ प्रशिक्षण दिलवाने का भी काम करेगा। चलिए अब खबर झज्जर से है, जहां सर्व कर्मचारी संघ की बैठक पूरी हुई। ये पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन की बैठक जिला प्रधान नवीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस मीटिंग का संचालन जिला सचिव विष्णु जांगड़ा ने किया था। वहीं राज्य प्रधान जयपाल गुड्डा ने बताया कि प्रदेश सरकार कच्चे कर्मचारियों को पक्का न करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा न देना, कौशल रोजगार नियम भंग करने जैसे कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। इसलिए संघ ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। मार्च 2021 में मुख्यमंत्री आवास पे प्रदर्शन किया था और वहाँ जो एसडीएम महोदय थे उन्होंने ये कहा हमारे प्रदर्शन में 14 मार्च का हमारा वो प्रदर्शन था 2021 में कि आपकी सीएम से 21 तारीख को वार्ता करा देंगे। और हमने ये फैसला लिया था कि जब तक वार्ता नहीं होती हम करनाल के अंदर अनिश्चितकालीन धरना अपना चलाएंगे जी। हमारी 3 बार बातचीत कैंसिल होकर चौथी बार वहाँ अप्रैल में 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री से हमारी वार्ता करवाई वहाँ के एसडीएम ने और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी कुछ मांगों पे सहमति की। जैसे हमारे टर्म ऑफ अपॉइंटी हैं 16 साल उनको नौकरी लगे होंगे और उनको अभी चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो जो सच्चा हो वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे भैया तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. बस
3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करेंगे खबरों का। फरीदाबाद में पुलिस ने कई मामलों में जब्त 82 किलो नशीले और मादक पदार्थों को पुलिस आयुक्त की देखरेख और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में नष्ट किया। पुलिस ने 69 मुकदमों में बरामद मादक पदार्थों को अपनी देखरेख में फोटोग्राफी करवाकर सुरक्षित तरीके से नष्ट किया, जिसमें 74 किलो 103 ग्राम गांजा और 82,786 ग्राम स्मैक, इसी के साथ बड़ी संख्या में नशीले पदार्थ बरामद किए। वहीं ड्रग डिस्पोजल कमेटी के चेयरमैन पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा की माने तो मादक पदार्थों को नष्ट करने से माल खाने में जगह खाली हो सकेगी, जिससे माल खाने में भंडारण की व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जा सकेगा। हरियाणा राज्य में 12 जून से 26 जून तक एनसीबी की ओर से नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत नूंह और पलवल जिले में बीते दिनों से कार्रवाई की जा रही है, जिससे भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए नशीले पदार्थ को गुरुग्राम से सेक्टर 37 की एक फैक्ट्री के मार्फत पुलिस ने नष्ट किया। साउथ रेंज के एडीजीपी एम रवि किरण ने बताया कि आज नष्ट किए गए नशीले पदार्थों में 31 किलो गांजा, 2 किलो डोडा पोस्त जैसे नशीले पदार्थ शामिल हैं। हरियाणा पुलिस नशीले पदार्थ की तस्करी करने वाले गैंग पर भी नकेल कस रही है। वहीं पुलिस की ओर से लोगों को नशे के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। 26 जून को वर्ल्ड एंटी ड्रग डे बनाया जाता है। ये यूएनओ की तरफ से घोषणा किया है और भारत सरकार का एनसीबीआई नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, वो 12 से 26 तक अभियान चला रही है। इसके सिलसिले में हमने नूंह और पलवल डिस्ट्रिक्ट का ये 31 क्विंटल का गांजा है, 2 क्विंटल का डोडा पोस्ट को गुड़गांव में। चलिए अब खबर गुरुग्राम से है, जहां एनसीबी की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में पुलिस ने साइबर सिटी के सेक्टर 65 में एक युवक को मादक पदार्थ रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान
दीपक के रूप में हुई है। एनसीबी इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि मुखबिर की ओर से सूचना मिली कि सेक्टर 65 में एक युवक गांजा बेचने का काम कर रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम ने छापा मारा और 1 किलो 500 ग्राम गांजे के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अभियान के तहत अब तक 26 लोगों को नशे का कारोबार करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, आरोपियों के कब्जे से 7 किलो से ज्यादा मादक पदार्थ जब्त किया है। अगर कोई नशा बेचता है तो मैं इसकी सूचना तो नशे के खिलाफ अभियान लगातार चलाया जा रहा है और उसी का परिणाम है कि लगातार नशा तस्करों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपको बता दें कि मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 1 किलो 500 ग्राम गांजा इससे बरामद हुआ है और एनसीबी ने चलाया है नशा मुक्ति अभियान, जिसके तहत जो नशा बेचते हैं और जो कारोबार करते हैं उन पर नकेल कसी जा रही है ताकि जो युवा पीढ़ी है उसको नशे से बचाया जा सके। आपको बता दें कि इस अभियान के तहत लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं और मादक पदार्थ के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिससे 1 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। इसी के साथ लगातार एनसीबी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है, साथ साथ गिरफ्तारियां कर रही है ताकि युवाओं को नशे से बचाया जा सके। तक नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 26 तारीख का ड्रग फ्री डे है। उसके संबंध में 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक एक कैंपेन चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों को बताया जा रहा है कि वे नशे से दूर रहें। और इस संबंध में स्कूल में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में और एनजीओज के साथ बात करके लोगों को इस संबंध में जागरूक किया जा रहा है। साथ ही साथ जो लोग इसका कारोबार करते हैं उनके खिलाफ। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त कार्यालय में आज 2 पाकिस्तानी और 1 अफगानी को भारतीय नागरिकता दी गई और वहीं बाकी कई लोग जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई किया है उनकी भी सभी कार्रवाई पूरी होने के बाद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। जिला उपायुक्त के मुताबिक अब तक 25 विदेशी मूल के लोगों को फरीदाबाद में नागरिकता दी जा चुकी है और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं भारतीय नागरिकता मिलने के बाद एक पाकिस्तानी लड़का और लड़की ने खुशी जाहिर करते हुए भारत सरकार का धन्यवाद किया। नहीं पकड़ो, 2021 में दिया है सभी। नहीं, ये बहुत ही हर्ष की बात है और सरकार का बहुत अच्छा पहल है। आज 3 हमने जो नागरिक थे अफगान से रिटर्न्स आए हुए थे, जो यहाँ पे कुछ समय से रह रहे थे, तो 3 को दिए, व्यासलाल जी को, काजल को और मुनीश को। 25/6/2021 के बाद जब से ये पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डेलीगेट हुई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, निरंतर जिसकी आईबी क्लियरेंस होती है, एक प्रोसेस है, ऑनलाइन ही वो आवेदन अप्लाई करता है। उसके बाद एक स्क्रूटनी होने पर आईबी की रिपोर्ट जब हमारे पास होके आती है, उसके बाद हम यहाँ पे सीपी सर की रिपोर्ट और कंसर्न एसडीएम एरिया की रिपोर्ट लेने के बाद बीच में 2-3 और प्रोसीजर है जहाँ पर उसे अपने विभिन्न डॉक्यूमेंट जमा करवाने होते हैं। जब वो डॉक्यूमेंट सारे सबमिट हो जाते हैं, उसका ओरिजिनल जो पासपोर्ट है जिस भी कंट्री से वो आया है यहाँ पे भारत में, वो जमा हो जाता है। उसके लास्ट स्टेज में हम उसको सिटीजनशिप ग्रांट करते हैं। आज हमें सिटीजनशिप मिल गई, इंडिया की नागरिकता। इंडिया की नागरिकता मिल गई आज। डीजी साहब ने पत्र दे दिया आपको, कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज्यादा खुश हम। तो हरियाणा सरकार या भारत सरकार के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उनको थैंक यू कहना चाहते हैं कि उन्होंने हमें सिटीजनशिप दी। अब यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाई सब कुछ करी है, जिसकी वजह से आगे हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा। कितने सालों से आप रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे हमें अंदाजा 14 साल है। किस चीज का सर्टिफिकेट? भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक होने का कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी हो रही है सर। हरियाणा सरकार, भारत सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद करना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। अभी आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर मैं अभी 10th कर चुकी हूँ।
बहादुरगढ़ एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 30,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी के खिलाफ कई जिलों में हत्या, लूट, डकैती जैसे मामलों में पुलिस थानों में मामले जो है वो दर्ज है। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहित उर्फ विक्की रोहतक जिले के कलानौर का रहने वाला है और आरोपी को सोनीपत से गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान एसटीएफ इंस्पेक्टर विवेक मलिक ने बताया कि आरोपी पर 2 अलग अलग मामलों में 25,000 और 5,000 का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ कुल 7 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी मोहित उर्फ विक्की कलानौर प्रिजन वैन के अंदर गैंगस्टर विक्की बरोड़ा की हत्या के मामले में भी शामिल रहा था। मोहित पुत्र करमवीर जो कलानौर का रहने वाला था, उसको कल एसटीएफ की टीम ने सोनीपत शहर से गिरफ्तार किया है। इस पर कितना इनाम था सर? इस पर अलग अलग मामलों में कुल 30,000 रुपये इनाम था। 25,000 रुपये जो पिछले साल मार्च महीने के अंदर सोनीपत का गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा है, उसके फादर की हत्या के मामले में 25,000 रुपये, वह उसी दिन बिट्टू बरोड़ा पर हमला करवाने, जानलेवा हमला करवाने की साजिश रचने के आरोप में 5,000 रुपये। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।